नमस्कार। बस कुछ ही लम्हों में आपको बताने वाले हैं कि मुंबई का किंग कौन, यानी कि अगर मुंबई के अंदर इस वक्त पोल होता है, चुनाव होते हैं, तो सबसे ज्यादा सीटें किसे मिलेगी, कौन है जनता की पहली पसंद। मगर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो है इन दो तस्वीरों की वजह से। आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया और दोनों गठबंधन यानी शिवसेना और बीजेपी और उसी तरह से कांग्रेस एनसीपी टूट गए हैं। और यही वजह है कि एबीपी न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा है मुंबई का त्वरित सर्वे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 25 साल बाद छूटा है शिवसेना बीजेपी का साथ। 15 साल बाद एनसीपी ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदल चुकी है और दो गठबंधन टूट चुके हैं। लेकिन क्या है मुंबई की जनता की राय? बदली सियासी सूरत में एबीपी न्यूज और नीलसन ने आज किया है त्वरित सर्वे। हमने मुंबई की जनता से पूछा कि किस पार्टी को वोट देंगे, सीएम पद की कौन है पसंद, बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, बीजेपी शिवसेना के अलग होने का किसे ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस एनसीपी के अलग होने का किसे ज्यादा नुकसान होगा। इन सवालों के साथ किया गया सर्वे। 26 सितंबर यानी आज ही मुंबई की जनता के बीच किया गया त्वरित सर्वे। कुल 738 वोटरों की राय जानी गई। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो क्या करवट लेगी महाराष्ट्र की राजनीति? क्या बीजेपी को अकेले मिलेगा बहुमत या शिवसेना अकेले लगाएगी जीत पर मोहर? सारे सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में। बस देखते रहिए मुंबई का त्वरित सर्वे। तो आपको बता दें कि इस वक्त इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं किरीट सोमैया, कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला, इसके बाद एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक, शिवसेना की तरफ से प्रेम शुक्ला, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। आप सबका स्वागत है। मगर आइए अब हम रुख करते हैं आज का पहला सवाल आज हम क्या पूछने जा रहे हैं वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। और पहला सवाल यह है कि आपके हिसाब से बीजेपी और शिवसेना में जो गठबंधन टूटा है इसका जिम्मेदार कौन है? तो आपके सामने पहला सवाल और उसके नतीजे। गठबंधन टूटा है इसके लिए 40% बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं, शिवसेना को 27%, दोनों 29% और कह नहीं सकते 4%। तो आप देख सकते हैं अधिकतर लोग जिम्मेदार मानते हैं इसे। किरीट सोमैया साहब, आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगा, क्या इससे नहीं आपको लगता कि अब शिवसेना इसे मराठी अस्मिता के साथ भुनाएगी इस मुद्दे को? क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई की जनता इस गठबंधन के टूटने के लिए जिम्मेदार आपको मानती है। ऐसा जिम्मेदार मानना या ऐसा समझना, अब लोगों की यह भी अपेक्षा थी कि वे साथ में रहे, किंतु साथ में दूसरी यह भी इच्छा थी कि भी कोई एक स्पष्ट एक पार्टी की बहुमत आता है। जैसे दिल्ली में मजबूत सरकार बनी, ऐसे यहां पर छोटी सी मोदी सरकार बने। जी, आपने जो सर्वे किया है वो जरूर हम ध्यान में रखेंगे और लोगों के सामने आपने जैसे कहा मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की भी प्राथमिकता है। जी, साथ में हमारा मुख्य बिंदु ये रहने वाला है विकास विकास विकास। जी, भ्रष्टाचार एक और कांग्रेस एनसीपी का और दूसरी ओर आम आदमी का विकास, यह लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जी, तो जनता हमारे साथ आएगी। प्रेम शुक्ला, किरीट जी आप बोल रहे महाराष्ट्र का विकास, तो इसमें मुख्यमंत्री पद कहां से आया? सारा झगड़ा तो मुख्यमंत्री पद पे था। और जब आप केंद्र में इकट्ठा एक मोदी के नाम पे आप जीत के आए, ये मोदी के लिए वोट था। महाराष्ट्र में तो आपके पास ऐसा फेस भी नहीं है जिसके लिए जो गोपीनाथ मुंडे थे वो नहीं रहे। तो ऐसे में क्या आपके पास ये आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण लोग नहीं चलते। आपकी दोनों लीडरशिप चाहे जो भी अभी नेता है आपके, वो सब ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा लगा आपका सवाल मुझे, लेकिन एक बात थोड़ी आपकी क्षमा मांगकर कह देता हूं, हमारे सामने विकास यही एजेंडा था और रहेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व का विषय नहीं था, क्योंकि आखिर में भी जो आंकड़ा 130 के आसपास, 125 और 130 के आसपास घूम रहा था, तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, उसके लिए तो हम 150 कहते हैं। बात यह है कि भैया टूटना ये दुर्दैव, चलिए, लेकिन मुख्यमंत्री हम बिंदु लेके जा रहे हैं, विषय लेकर जा रहे हैं। चलिए, तो लोग ये कहेंगे मुख्यमंत्री कोई भी भाजपा का बने, हमें चाहिए मिनी मोदी सरकार। मिनी मोदी सरकार, महाराष्ट्र में मिनी मोदी सरकार। प्रेम शुक्ला, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अमित शाह को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जो गठबंधन टूटा है, मुंबई की जनता बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है, मगर अमित शाह को लेकर शिवसैनिकों में एक नाराजगी महसूस की जा रही है। अमित शाह को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, हम लोग किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानना और उसको लेकर जो है दोषारोपण करना, इसमें कोई प्रकार का विश्वास नहीं करते। हम एक गठबंधन थे, बड़े उत्तम गठबंधन थे। ये दुख है कि आज हम गठबंधन नहीं है। हमारे नेतृत्व ने गठबंधन को बचाने का हर संभव प्रयत्न किया। अब उसके बाद अगर किसी गठबंधन के साथी की जी अपनी विस्तार की नीति जो है वो उसके लिए बाधा समझ में आती है, चलिए, और नीतियों सिद्धांतों आदि का जो हमारा जो साथ का और इतिहास का जो मसला था उसको स्थगित कर वह अपनी तरफ से जो है गठबंधन से बाहर जाने की बात करता है, तो यह उसकी स्वतंत्रता है और उसका सम्मान करते हैं। चलिए, अब हम रुक करते हैं हमारी दूसरे बड़े सवाल का, और दूसरा बड़ा सवाल जिसका ताल्लुक सीधे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने खुद प्रधानमंत्री मोदी का कितना हाथ है? तो आप देखिए, ना कह रहे हैं 60% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, और 34% लोग उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। सिर्फ 6% यहां पे अनिर्णित हैं। तो प्रेम शुक्ला, एक तरह से कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो जो मिनी मोदी सरकार की बात किरीट सोमैया कर रहे थे, क्या यह शिवसेना के लिए डर की बात नहीं कि मोदी का जादू चलेगा और बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए मदद मिल सकती है? हम मोदी से कभी डरे ऐसी कोई बात नहीं थी। हम कोई इशरत जहां के परिवार के समर्थक नहीं हैं। हम मोदी जी से कभी नहीं डरते, और 2002 में जब सारे लोग डर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी डर रहा था। आदरणीय अटल जी के मन में भी आशंकाएं थी, ऐसा कांग्रेसियों का आरोप है। आडवाणी जी ने उस संदर्भ में शिवसेना प्रमुख से विमर्श भी किया था। हमारे मन में कभी मोदी जी को लेकर कोई आशंका नहीं रही है, किंतु इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारा अटल गठबंधन मोदी काल के 150 दिवस में अखंड नहीं रह सका। नहीं, मगर जिम्मेदार आप किससे मानते हैं? क्या मोदी की मौजूदगी अपने आप में इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैत्री में कभी जो है मौका परस्ती को रेखांकित भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यही मोदी तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो जरूर साबित होंगे महाराष्ट्र में। हम मित्रों को चुनौती नहीं मानते, उनको प्रधानमंत्री बनने की कामना की, साथ दिया, झंडा लेकर डटे रहे। चलिए, अगर उनको उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने का नाम आते ही उनके दल के में अगर पेट दर्द उठा और वो हमारे साथ नहीं रह सके, तो हम उसके लिए किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। चलिए, हम यही तो महाराष्ट्र के दुश्मन कौन? शुक्ला जी, एक मिनट। शुक्ला जी, तो फिर महाराष्ट्र के दुश्मन कौन? पितृपक्ष के कौवे कौन? 105 हुतात्माओं के बलिदान पे थूकने वाले कौन? ये जो सामना ने कहा, ये किसको कहा? जो महाराष्ट्र को तोड़ने की कामना करते हैं, जो महाराष्ट्र को तोड़ने की कामना करते हैं। आप नाम लीजिए ना। अब तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। शहर को केंद्र शासित बनाने की कामना करते हैं, और जो ये सब करते हैं, आपको क्या जल्दी है वानखेड़े जी?
कौन सा मैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के लिए खड़ा हूं? अरे आपके कहने अरे के लिए शुक्ला जी, चलिए, जल्दी अशोक, मुझे मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, एक मिनट में रोक रहा हूं, क्योंकि अब हम अपने रुख करते हैं अपने दूसरे अहम सवाल का। कांग्रेस से जुड़े सवाल, वो तीसरे अहम सवाल का, वो हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नुकसान यहां बीजेपी को होगा। 38% नुकसान बीजेपी को, शिवसेना को 33%, दोनों को 27%, और अनिर्णीत जो हैं वो 2% हैं। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं यह आंकड़ा, मुंबई का यह आंकड़ा बताता है किरीट सोमैया साहब कि अभी भी अगर शिवसेना मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाएगी, अगर बाला साहब ठाकरे की विरासत का मुद्दा उठाएगी, तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। आप नहीं मानते हैं? मुंबई और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में मैं आपको पुनः एक बार कह दूं कि इस प्रकार से युति टूटने का जो दर्द है उसको हम प्रतिशत में नहीं गिनना चाहते हैं। 100% भैया, 100% हमें दुख हुआ है। 38%, 33%, 32% नुकसान, इस भाव से हम युति टूटने को नहीं देख सकते। नहीं तो इतनी महानता जो आप बखान अभी कर रहे हैं किरीट सोमैया साहब, लेकिन वो उस वक्त आगे भी भी कर तो सकते जाना थे है। जब मुख्यमंत्री की बात आई थी। अभी जो आप दार्शनिक हो रहे हैं, महानता का परिचय दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की मुद्दे को लेकर आप लोग क्यों अड़ गए आपस में? मैं पुनः एक बार आपसे स्पष्टता करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी एक बार क्षमा मांगी कि ये मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा था ही नहीं। अब आपके पास ऐसी कोई जानकारी होगी तो मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है। अब टूट गए वो तो टूटे हैं। नहीं क्या तो फिर क्या 10-12 सीटों के लिए किरीट सोमैया साहब हमें आगे बढ़ना है जनता के विषय को लेकर। नहीं, किरीट सोमैया साहब क्या 10-12 सीटों के लिए बात लेकर, मुंबई महाराष्ट्र का विकास लेकर, और वहां लेकर हम आगे जा रहे हैं। नहीं, आपके नेता लगातार कहते रहे, शिवसैनिक लगातार कहते रहे मुख्यमंत्री की बात, तो क्या 10-12 सीटों के लिए यह गठबंधन टूट गया? 25 साल की दोस्ती टूट गई? भैया हमारे तो कोई नेता ने कभी मुख्यमंत्री की बात नहीं कही, कभी भी नहीं कही। अभी सर एक्चुअली इनका नारा यही था किरीट सोमैया जी, आप 25 सीट से टूटी, 50 सीट से अब टूट गया, ये हकीकत है, उसका दर्द है, ये वास्तविकता है। अब अभी आगे जाना है, 15 अक्टूबर को मतदान है। किरीट सोमैया को शायद नई जुलाई सरकार लाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाने की दिशा में हमें आगे जाना है। चलिए, मगर हम ये ना भूलें, एक नारा ये भी था, केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। चलिए, वो एक मुद्दा था, हम आपसे बात करेंगे। अब हम रुक करते हैं कांग्रेस एनसीपी की, और हमारे सामने अपना अगला सवाल है, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? तो सबसे ज्यादा नुकसान आप देख रहे हैं कांग्रेस को 41%, एनसीपी को 30%, और दोनों में अगर बात की जाए 28%, कुछ नहीं कह सकते 1%। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ। शहजाद पूनावाला, देखिए 99 में भी जब बीजेपी शिवसेना एक साथ लड़ी थी, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़े थे, और कांग्रेस की फिर बाद में सरकार भी बनी थी और कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा सीटें भी आई थी। तो मुझे लगता है कि ये तो केवल एक परसेप्शन है। मैं दूसरी बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है। नहीं शहजाद, अभी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अभी हम कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं उसी के उदाहरण से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा से ये उदाहरण रहा है कि एक अच्छी शादी को तोड़ना, मतलब चाहे एचजेसी हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे कोई और जेडीयू हो, बीजेपी की शादी रखने में कमजोरी पहले से रही है। उनमें तो कम से कम एक एरोगेंस रहा होगा, इतनी जबरदस्त जीत से आए हैं। मुझे बताइए ना, आप लोगों को तो 44 सीटें लोकसभा में ली हैं, दयनीय हालत है आपकी, बावजूद देखिए ममता को आपने छोड़ा, शरद पवार आपके साथ हुआ करते थे, उनको छोड़ा, जितने श्रीनगर में आपने पार्टीज बनी है, हमने ना ममता जी को छोड़ा, हमने ना शरद पवार को छोड़ा। यदि कोई नजदीक के फायदे को देखकर और सुप्रिया सुले और अजीत पवार को सेंट्रल मिनिस्ट्री में लाने के लिए, कवायद करने के लिए कोई हमें छोड़कर, धर्मनिरपेक्षता को छोड़कर सांप्रदायिक ताकतों के साथ गोदी में बैठना चाहे तो हम उसका कुछ नहीं। नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, क्या आप बीजेपी, चलिए नवाब मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मगर सवाल यहां पर यह है, अशोक मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक पार्टियों की गोद में क्या इतना आसान होगा एनसीपी के लिए? अभी सर कई बार सांप्रदायिकता चल जाएगी लेकिन भ्रष्टाचार नहीं।
जो एनसीपी का भ्रष्टाचार रहा है, जो 70,000 करोड़ का जो स्कैंडल रहा है, बिल्कुल, उस स्कैंडल को मुख्यमंत्री उठाते हैं और बाद में व्हाइट पेपर में उनको क्लियर करते हैं। क्या कांग्रेस को तब मोरालिटी नहीं थी? कांग्रेस ने तभी तोड़ देना चाहिए था। कांग्रेस ने क्यों भ्रष्टाचार अपने सर पे लिया? और यही 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होता गया, 600 करोड़ के प्रोजेक्ट 26,000 करोड़ तक पहुंच गए। तब कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस चुप थी, क्योंकि तब सत्ता का लोभ था। ये कहने की बात है कि हमें महाराष्ट्र का विकास करना है, सारी पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रही हैं। इस बात का जहां तक इन्होंने इरिगेशन स्कैम की बात कही है, ये कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उस पर जो भी नतीजा आएगा हम उससे बाध्य हैं। नहीं, पर व्हाइट पेपर आपका आया था, आपकी सरकार ने व्हाइट पेपर निकाला था। अपनी सरकारी कमेटियों ने बताया है शहजाद कि किस तरह से आप लोगों ने बाकायदा टेंडर्स को इन्फ्लेट कर दिया। ये तमाम हकीकतें हैं। देखिए, जहां पे भी एनसीपी की मिनिस्ट्री रही है और अगर कोई चीजें गलत हुई हैं तो उसकी जाहिर तौर से कोर्ट में और आगे जो है कार्रवाई होगी और जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलेगी। 10 साल गुजर गए, 15 साल मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने एक इशू में कहा, मेळघाट के जो कुपोषित लोग थे, सरकार ने कहा भगवान के लिए कमेटी मत अपॉइंट कीजिए, क्योंकि कमेटी अपॉइंट इसलिए होती है कि आपको कारपेट के नीचे इशू को डालना होगा। संक्षेप में रिएक्शन ये है कि अशोक वानखेड़े को ये नहीं पता कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तेज गिरावट मैल न्यूट्रिशन में महाराष्ट्र में हुई है और गुजरात में सबसे ज्यादा दर पर बढ़ा है। और यही गुजरात की बात छोड़ो, महाराष्ट्र की बात हो रही है। तुम लोग जब भी महाराष्ट्र की बात होती है गुजरात पे, एक सेकंड आप मुझे बताइए, मेळघाट के कल के फिगर से, कल परसों की फिगर से मेळघाट के वानखेड़े जी आप मुझे बताइए, विदेशी निवेश में महाराष्ट्र नंबर 1 है या नहीं? इंडस्ट्रियलाइजेशन में नंबर 1 है या नहीं? चीनी उत्पाद में नंबर 1 है या नहीं? प्रोडक्शन में नंबर 1 है या नहीं? आप दोनों किसान की आत्महत्या में नंबर 1 है। थोड़ा शांत रहिए अशोक शहजाद। अब हम रुक कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के सबसे अहम पड़ाव का और बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन। और जो आंकड़ा सामने आ रहा है उससे यकीन मानिए किरीट सोमैया साहब के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और कम हो जाएगी, क्योंकि जनता 40% लोग उद्धव ठाकरे में विश्वास रखते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण दूसरे नंबर पर 18%, देवेंद्र फडणवीस 12%, राज ठाकरे 7%, अजीत पवार 3%, नारायण राणे सबसे अंत में 2%। उद्धव ठाकरे को 40% लोग पसंद करते हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर। और अब हमारे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सवाल कि मुंबई में चुनाव होते हैं तो मुंबई में पहली पसंद कौन? तो शिवसेना नंबर 1 पे है 38%, बीजेपी 34% के साथ नंबर 2 पे, कांग्रेस 16% के साथ नंबर 3 पे, एनसीपी महज 2% और एमएनएस 5%। यानी कि शिवसेना इज नंबर 1, जिससे पता चलता है किरीट सोमैया साहब कम से कम ये आंकड़े बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए जनता, मुंबई की जनता की पहली पसंद उद्धव ठाकरे हैं। आप माने ना माने, ये गठबंधन टूटा उसी सवाल पर और जनता भी उद्धव ठाकरे में विश्वास कर रही है। क्या कहेंगे आप किरीट सोमैया? मैं दोनों आंकड़े एक साथ पढ़ूंगा भैया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 38% और भाजपा को 34% वोट आप दिखा रहे हो। अब 36 में से बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 12-13 सीट आ रही थी, सिर्फ विधानसभा की 12-13। तो उस तुलना में आप देखने जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा ही होगा, क्योंकि 130 सीट ने मिलती, उसमें से 3-4 एकदम। तो इसमें फायदा नुकसान की बात देखने जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हो रहा है। रही बात मुख्यमंत्री की, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कल तक हम साथ में ही लड़ना चाहते थे और इसके लिए ना हमने किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार करके आगे किया है। हमारा जो चुनाव लड़ा जाएगा वो मुख्य बिंदु पे लड़ा जाएगा और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि काफी रीजनेबल आंकड़े मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा ना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं किरीट सोमैया से। नहीं, पहले विजय के सवाल का जवाब दीजिए। क्या मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? आप बार बार मिनी मोदी सरकार की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में। मोदी ये विकास का एक पर्यायी शब्द बन गया है। मोदी यानी विकास, मोदी यानी विजन, मोदी यानी भ्रष्टाचार मुक्त एक विजनरी कंट्री, देश, राज्य। तो मोदी यानी एक संकल्पना बन गई है और हम जो कहने जा रहे हैं वही कहने जा रहे हैं कि गए 100-125 दिन में जिस प्रकार से मोदी ने, चलिए
अभी एक क्लैरिटी लेके आगे आ गए। अभी सर मैं एक इसी चीज प्रकार से क्लैरिफाई महाराष्ट्र करना में चाहता चाहते हूँ। हैं। अभी सर एक चीज आखिर में क्लैरिफाई पार्टी होनी तो जरूरी पार्टी है। होती ये जो मैंने यहाँ हम पे ये कहने कहा है, जाएंगे किरीट जी कि एक मिनट इस प्रकार सुन से हम लीजिए। राज करेंगे, इस प्रकार के प्रकल्पन किरीट जी सुन लीजिए। और इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति के लिए काम करेंगे। किरीट जी सुन लीजिए। हाँ। मैं जो आपको बता रहा था कि एनसीपी और बीजेपी एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे और संदिग्ध इरादे हैं। मैं ऐलान करता हूं, एनसीपी इसलिए इस डिबेट से भाग गई है और बीजेपी अगर आ गई चाहे वापस तो डिबेट। आ गई है। आगे दोनों को बोलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है एनसीपी पे और एनसीपी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है। दोनों ऐलान करे कि कोई भी इस हालत में नवाब नहीं मलिक, करेंगे। इस सवाल का जवाब दीजिए। ये डर के भाग जाएंगे नवाब मलिक। आप काफी देर बाद जुड़ पाए हमारे साथ। क्या आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? क्या आप ये किसी भी हालत में? किसी भी हालत में नहीं जाएंगे? ये शहजाद पूनावाला आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये जनता पूछ रही है जो धर्मनिरपेक्षता का जवाब मांग रही है आपसे। शहजाद पूना नहीं, मैं शहजाद पूनावाला जी को बता रहा हूं, जब आप दूध पी रहे थे तब एनसीपी बनी और सर उस जब दिन से कांग्रेस पार्टी इसी तरह से गाना गा रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस। सुनिए चुपचाप, दूध पीते बच्चे की तरह बात ना करें। नवाब मलिक जी 15 साल आपने एनसीपी में बिताए, उससे ज्यादा कांग्रेस में। 125 साल की पार्टी को 15 साल की पार्टी ऐसे बात करे शोभा नहीं देती। यही आपका अहंकार है जिसके लिए आपके मंत्री कहते हैं सुसु कीजिए डैम में अगर पानी ना हो। यह अहंकार का आपको करारा जवाब मिलेगा, जनता से, हमारे से नहीं। और दूध पीने बच्चे जो है वाइन पीने वालों से बेहतर है, तो थोड़ा दूध पी के आप भी आइए। चलिए थोड़ा आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं एक मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी के भ्रष्टाचार और आपके नेता जो वाइनरी चालू करके रखे हैं ना, उनको बोलिए वाइन पी के कमाए। गुजारिश करूंगा आप पहले बात करिए, ये चर्चा ढंग से चलेगी कि नहीं? आप किसको दूध पीने वाला बच्चा कह रहे हैं? आपके वाइनरी वाले नेताओं को आप बताइए। जब दूध पी रहा था देखिए दूध तुम्हारे बाप जब घोड़े चला रहे थे पुणे में, जब घोड़े का कारोबार कर रहे थे, देखिए नवाब मलिक साहब राजनीति क्या है? नवाब मलिक साहब, शहजादा, दोनों से मेरी गुजारिश है, भाषा पर नियंत्रण रखें, तरीके से होनी भाषा पर नियंत्रण रखें। चलिए एक मिनट शहजाद, एक मिनट नवाब मलिक। और मैं अब बड़ी बातों की तरफ जो है आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। बड़ी बातें इस पोल में क्या उभर कर आई हैं? सर्वे की बड़ी बात यह है कि मुंबई की पहली पसंद शिवसेना है। 38% लोगों ने शिवसेना में विश्वास जताया है। इसके अलावा मुंबई की जनता उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर देखना चाहती है। 40% लोगों ने विश्वास जताया है। इसके अलावा गठबंधन टूटने से जो जुड़ी तमाम खबरें हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता यहां पर दिख रहा है। उनके अगर इस सर्वे जो बात कह रही है। नवाब मलिक, आखिरी टिप्पणी, क्योंकि आप हमसे बहुत देर बाद जुड़े हैं। सवाल यहां पर यह कि क्या यह तलखी आपके और कांग्रेस के बीच में बदस्तूर बनी रहेगी या नतीजों के बाद दिल फिर से जुड़ सकते हैं? ऐसा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों के साथ जाने का कभी भी ना कोई इरादा रहा है ना इतिहास रहा है। कल 4 दिन पहले जब चुनाव हुए महाराष्ट्र में जिला परिषद के, उस्मानाबाद में शिवसेना के समर्थन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया। यही कोल्हापुर में शिवसेना की पूना पैटर्न में आप शिवसेना की गोद में नहीं बैठे थे, भूल गए आप? अध्यक्ष बनाया। पूना के लोकल चुनावों में शिवसेना के साथ अपना मेयर किसने बनाया? उन्हें समझ में उस तरह से, जरा सुनिए, आपको पुणे का इतिहास पता है या आप दूध पी रहे थे तभी? बता रहा हूँ, 4 दिन अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच क्या हुआ पुणे पैटर्न में, आपको याद नहीं है? आप दूसरों पे आलोचना करते हो। चलिए मेरे पास तुम्हारा अब्बा जो है वो रेस के घोड़े पे खेल रहा था, ये हुआ। एक मिनट नवाब मलिक, जब आपके पास तर्क नहीं होते तो आप बहुत नीचे आते हैं। नहीं, बहुत आप एक जिम्मेदार, और ये आपकी पार्टी का ये कैरेक्टर दिखता है इससे। बातें ना करें आप। बिल्कुल किसी के पिता पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद हॉर्स ट्रेडिंग के कई मौके मिलने वाले हैं। और चुनाव के बाद अपने अब्बा से हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत मौके। एक मिनट अभी सर, इसका डिबेट से क्या लेना अभी देना है? इसका डिबेट से क्या लेना है नवाब मलिक? मैदान नहीं है, घोड़े का कारोबार। हाँ, ये आपको समझना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कृपया अपने भाषा पर नियंत्रण रखें। हम एक सियासी डिबेट कर रहे हैं, सभ्य माहौल में कर रहे हैं, कृपया उसका ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शरीक होने के लिए। जो बड़ी बात उभर कर आई है वो ये बात उभर कर आई है कि उद्धव ठाकरे 40% लोगों की पसंद है मुंबई के अंदर। और अगर आज मुंबई में चुनाव होते हैं तो अधिकतर लोग शिवसेना में विश्वास जता रहे हैं।